हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट ईयर से एक नया टॉपिक ऐड हो गया है नीट में, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। जैसे आपको कोई सॉल्ट दिया होता है और पूछते हैं कि ये सॉल्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं सॉल्ट के अंदर एक पार्ट आता है एसिड से और एक पार्ट आता है बेस से। आप जानते हैं कि कभी भी एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको सभी को पता है। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH। आप जानते हैं एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं वो होते हैं एसिड पानी के अंदर, जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो H और OH ये दोनों मिलकर के वाटर बना देते हैं और बचे हुए पार्ट ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बना देते हैं। पॉजिटिव आयन हमेशा पहले आता है तो आपका बनेगा NaCl, सॉल्ट बन गया। आप जानते हैं सॉल्ट में हमेशा पहला आयन क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। अब आपने देखा इस सॉल्ट के अंदर एक पार्ट कहां से आया है, एसिड से। तो आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि एसिडिक रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है। तो सॉल्ट के अंदर जो पार्ट एसिड से आता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक रेडिकल। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन। इतना क्लियर। तो आपसे पूछेगा एसिडिक रेडिकल क्या है, फिर पूछेगा बेसिक रेडिकल क्या है। तो सॉल्ट में एक पार्ट कहां से आया है, बेस से, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल कैसा होता है, पॉजिटिव आयन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। तो यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया कि जो भी आपको सॉल्ट दिया होगा उसमें एक पार्ट आता है एसिड से जिसे हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, जो कि नेगेटिव आयन होता है। एक पार्ट आता है बेस से जिसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको दिया होगा कोई सॉल्ट, और सॉल्ट में आप एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पहचान करके उस सॉल्ट का नाम बता सकते हैं। तो आपके कोर्स में जितने भी सॉल्ट हैं, टोटल एसिडिक रेडिकल कितने हैं, 12, ठीक है। तो उनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। 5 एसिडिक रेडिकल ऐसे हैं जो केवल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस करते हैं या कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। 5 एसिडिक रेडिकल ऐसे हैं जो कि कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस करते हैं। और बचे हुए 2 ना डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक रेडिकल जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। हम डाइल्यूट एसिड में हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर देता हूं कि हमने टोटल एसिडिक रेडिकल कितने हैं आपके कोर्स में, 12 हैं, जिनमें से पहले 5 जैसे कि कार्बोनेट, अगर सॉल्ट में कार्बोनेट एनायन होगा, सल्फाइड होगा, सल्फाइट होगा, नाइट्राइट होगा या एसीटेट होगा। अगर इन आयन का सॉल्ट होगा तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करता है और एक कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस करता है या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल प्रोड्यूस करता है। जो गैस आएगी उसकी कुछ स्मेल होगी या जो बनेगा सॉल्यूशन उसकी कुछ स्मेल होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस होगी जिससे हम पहचानेंगे कि उसके अंदर ये आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना। दूसरा, अगर यहां पर गैस हो सकती है या खाली कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो सकती है जिससे हम पहचानेंगे कि उसके अंदर ये आयन प्रेजेंट है।
ठीक है, यहां तक क्लियर। 5 आयन ऐसे होते हैं, तो 5 आयन ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी कुछ स्मेल्स होगी। नेक्स्ट 5 आयन होते हैं, अगर सॉल्ट में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट, जिसे हम बोलते हैं C2O4 2- या हम लिख सकते हैं COO-, ये अगर सॉल्ट के अंदर ये आयन होते हैं तो ये सॉल्ट कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस करता है। और जो सॉल्ट ना डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कोई गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसका मतलब उसके अंदर या तो सल्फेट आयन है या फॉस्फेट आयन है। ठीक है, ये ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं कि जब सॉल्ट के अंदर ये 5 आयन होते हैं और हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या स्मेल्स होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। तो 5 ऐसे सॉल्ट थे जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमें कोई सॉल्ट दिया होगा और उसके साथ हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो कोई कैरेक्टरिस्टिक गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, या तो यहां पर हम सॉल्ट कितना लेंगे, 1 पिंच। ठीक है ना, एक चुटकी सॉल्ट लेंगे और उसके अंदर 2 ml डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर देंगे तो कोई गैस प्रोड्यूस होगी। अब उस गैस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, या तो अगर वो गैस ब्रिस्क इफरविसेंसेस के साथ प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जैसे आप इनो को पानी में डालते हैं तो झाग उत्पन्न होते हैं, उसी टाइप से अगर इफरविसेंसेस मतलब बुदबुदाहट के साथ अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ये कंफर्म है कि वो गैस कौन सी है। इसका मतलब है कि वो गैस कौन सी है, वो CO2 गैस है। और CO2 गैस में आप खास बात याद रखेंगे कि ये ऑर्डरलेस होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। ठीक है, कलरलेस तो होती ही है, ऑर्डरलेस भी होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। यानी कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पहचान है, अगर ब्रिस्क इफरवेसेंसेस के साथ अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब वो CO2 गैस होगी और उसके अंदर क्या आयन होगा, कार्बोनेट आयन होगा। अगर रोटन एग वाली स्मेल आ रही है, रोटन एग स्मेल क्या होती है, जैसे सीवेज पाइपलाइन के पास जो स्मेल आती है गंदी, या काले नमक का कुछ सामान बना हो तो उसमें जिस टाइप की स्मेल आती है उस टाइप की स्मेल आती है रोटन एग। तो अगर सॉल्ट में हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं और जो गैस प्रोड्यूस हो रही है अगर उसमें रोटन एग स्मेल आ रही है, रोटन एग स्मेल, तो ये पूछ लेता है कि रोटन एग स्मेल किस गैस की होती है। तो यानी गैस कौन सी है, H2S, और इसके अंदर आयन कौन सा है, सल्फाइड आयन है। ठीक है, अगर बर्निंग सल्फर वाली गैस प्रोड्यूस, सॉल्ट डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, अगर उसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, बर्निंग सल्फर कैसे, बहुत मतलब जो सूंघी ना जाए, कुछ इस टाइप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो उसके अंदर SO2 गैस होगी और सल्फाइड आयन होगा। ठीक है, याद रखना इसमें भी इफरवेसेंसेस टाइप के जनरेट होते हैं प्रैक्टिकली करेंगे तो, और इसमें भी। तो डिफरेंस क्या है, CO2 में कोई भी ऑर्डर नहीं आता है, कुछ भी स्मेल नहीं आती है, जबकि इसमें पंजेंट मतलब बर्निंग स्मेल, सल्फर की स्मेल जो सूंघी नहीं जाए, कुछ इस टाइप की स्मेल आती है। ठीक है, अगर सॉल्ट डालने पर डाइल्यूट H2SO4 रेडिश ब्राउन कलर की गैस फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है ना, पंजेंट स्मेल वाली रेडिश ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब याद रखना नाइट्रेट के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनमें केवल NO2 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी और उसके अंदर क्या होगा, नाइट्रेट आयन होगा। और अगर विनेगर की स्मेल आ रही है, डाइल्यूट H2SO4 डालने पर साल्ट में विनेगर की स्मेल आ रही है,
तो यानी कि उसके अंदर एसिटिक एसिड गैस होगी और उसके अंदर एसीटेट आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस बार के नीट में, इस बार के नहीं 2025 के नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सॉल्ट दिया था, उसकी डाइल्यूट H2SO4 डाला, उसमें इफरवेसेंसेस प्रोड्यूस हो रही थी। कभी भी गैस बनेगी तो कुछ बबल्स तो क्रिएट होंगे और उसमें कह रहा था कि विनेगर की स्मेल आ रही है। अब देखो उसमें पूछा था कि उसमें कौन सा एनाइन है, एसिडिक रेडिकल कौन सा है। तो यहाँ पर इफरवेसेंसेस से कंफ्यूज नहीं होना, हमने यहाँ पर इफरवेसेंसेस नहीं लिखा। कोई भी गैस अगर बनती है तो थोड़े से बबल्स तो जनरेट होते ही, पर CO2 में कोई ऑर्डर नहीं आता है, तो ऑर्डर लेस गैस है, इसलिए याद रखना। देखो यहाँ पर भी रोटनेक स्मेल आ रही है, यहाँ बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, यहाँ पर रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेल आ रही है, तीनों में स्मेल आ रही है, लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही और इसमें विनेगर की स्मेल आ रही है। इन चारों में स्मेल आ रही है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर विनेगर की स्मेल आ जाए तो विनेगर कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है विनेगर, यानी कि उसके अंदर एसिटिक एसिड की फ्यूम्स होंगी और आयंस कौन सा है, एसीटेट आयन। तो ये सिंपल क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन यहां से आया था कि हमें सॉल्ट दिया था, उसमें डाइल्यूट H2SO4 हमने ऐड किया, तो उसमें से विनेगर की स्मेल आ रही थी, तो आपसे पूछा था कि एसिडिक रेडिकल उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया ये। तो अगर रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 डालने पर सॉल्ट की कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, तो उससे एक बात तो क्लियर होती है कि उसके अंदर 5 आयन में से कोई भी आयन नहीं है, मतलब कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट, ये 5 आयन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जब रिएक्शन नहीं होती है तो हम उसकी रिएक्शन फिर हम किसके साथ करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें से कोई गैस प्रोड्यूस होती है, तो हम सॉल्ट फिर से 1 पिंच सॉल्ट लेंगे, एक चुटकी सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर 2 ml कंसंट्रेट H2SO4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है जिसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, तो पंजेंट स्मेल वाली अगर गैस प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब HCl गैस होगी और उसके अंदर क्लोराइड आयन होगा। तो जब हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन जब करते हैं, जब डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब याद रखना वो HBr गैस नहीं है, वो क्या है, ब्रोमीन गैस होगी और उसके अंदर ब्रोमाइड आयन होगा। अगर वायलेट कलर की वेपर प्रोड्यूस हो रही है, अच्छा वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है, तो जो रूम टेम्परेचर पर कोई चीज गैसेस फॉर्म में होती है उसे गैस बोलते हैं, और जो रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर जो गैसेस फॉर्म में आती है उसको हम वेपर बोलते हैं। तो हम सिंपल भाषा में वेपर को हम गैस ही कह देते हैं। तो अगर ब्राउन कलर की वेपर प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हमने कह दिया कि ब्रोमीन गैस होगी और उसके अंदर ब्रोमाइड आयन होगा। वायलेट कलर की वेपर प्रोड्यूस हो रही है सॉल्ट की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन पर, इसका मतलब उसके अंदर आयोडीन गैस होगी और आयोडाइड आयन होगा। अगर कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर CO2 गैस हो, CO2 और CO का मिक्सचर होता है और उसके अंदर ऑक्सिलेट आयन होता है। तो इसको हम सूंघना नहीं है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है उससे करेंगे। क्यों, क्योंकि CO जो होती है ये पॉइजनस गैस होती है। ये कैसी होती है, पॉइजनस गैस होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट से पता पड़ जाएगा। अगर सॉल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन पर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक कागज की गोली बना करके उसके अंदर डालेंगे। कागज की गोली डालने पर, अगर गर्म करने पर उसको हम हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है। अगर ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बन जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रेट आयन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर का गोली डालने पर हम हीट करते हैं और ब्राउन कलर की वेपर्स डेवलप हो जाती हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर NO2 गैस होगी और नाइट्रेट आयन होगा, ठीक है। तो याद रखना होता क्या है, जब हम सॉल्ट में कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो HNO3 बन जाता है, और HNO3 हम जब पेपर का पीस डालते हैं तो ये कार्बन के द्वारा रिड्यूस होकर के NO2 गैस प्रोड्यूस कर देता है।
ठीक है, जिसकी ब्राउन कलर की वेपर्स आती हैं। ठीक है, अगर कंसनट्रेट H2SO4 डालने पर साल्ट में कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पांचों आयन उसके अंदर नहीं है, यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट। ठीक है, तो आपने 10 आयन के बारे में, एनाइन के बारे में अच्छे से जान लिया। 5 जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर कोई गैस प्रोड्यूस कर रहे थे, 5 कंसनट्रेट के साथ रिएक्ट करने पर गैस प्रोड्यूस कर रहे थे, और जो ना डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना कंसनट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम 2 स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।